देखते हैं आगे। प्रभावकारी शिक्षण कौशल अनेक कारकों से प्रभावित होता है। इनमें से प्रमुख है विशेष कार्यकलाप। प्रभावकारी विशेष कार्यकलाप इनमें से कौन सा प्रशिक्षण के दौरान क्लाइडिंग द्वारा पिक फोर्स परिवर्तन माप होता है? क्या होता है इसमें? ग्रिप डायनोमीटर। एथलीट अपने प्रमुख हाथ का उपयोग करते हुए ग्रिप डायनोमीटर का जितना संभव हो उतनी पकड़ दबाव लागू किया जाता है। 1953 में किस ने भारत में व्यवस्थित खेल परीक्षण के लिए पहली परियोजनाओं को प्रस्तुत किया था? किसने किया था? राजकुमारी अमृता कौन है? 1953 में पहली बार कक्षा का शिक्षक छात्रों को ढोल की आवाज पर मार्च करवा रहा है। इनमें से कौन सा निर्देश स्थापित जागरूकता का संबंध जागरूकता के प्रति अवधारणा को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना है? क्या माना है? 294 में क्या माना है? क्या माना है इसमें? अपने सामने के व्यक्ति के पीछे चलना, लेकिन आपने पीछे आरामदायक दूसरी माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शारीरिक पुष्टि के 4 घटक हैं? कौन से हैं? ए शारीरिक संगठन, संश्लेषित पेशी शक्ति, हृदय वाणी सेंसरता और लचक। नियमित व्यायाम और प्रशिक्षण कंकाल की मांसपेशियों के आकार और मात्रा को बढ़ाना। इस घटना को क्या कहा जाता है? मांसपेशी अतिरिक्त वृद्धि। कंकाल मांसपेशी की मात्रा अंश अभ्यास का एक प्रकार जिसमें एक जटिल कौशल के एक या एक से अधिक भागों को अलग से अभ्यास किया जाता है, इस रूप में जाना जाता है फ्रेंच नाइजेनिक्स। यह अधिक उन्नत प्रकार का लचक प्रशिक्षण है जिसमें लक्ष्य मांसपेशी समूह का खिंचाव और संकुचन दोनों शामिल है। इसमें किससे संबंधित है? डी स्वायत्तन ग्राही तंत्रिका पेशी सरलीकरण। स्वायत्तग्राही तथा तंत्रिका पेशी सरलीकरण है। एक विशेष खेल के लिए एक नया कौशल शिक्षण के समय शिक्षक को इनमें से कौन सा पहल करना चाहिए? कौन सा पहले? कौशल का परिचय करना चाहिए। कौशल किसी की भी खेल को सिखाने के लिए सबसे पहले उस विशेष कौशल का परीक्षण करना चाहिए। इनमें से कौन सा उचित कैलिस्थेनिक व्यायाम है? कौन सा? पुलअप करना। कौन सा है? पुलअप करना। प्रश्न घुड़सवारी, बैडमिंटन खेल की तैयारी के पुलअप करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उत्तेजना को अधिकतम तीव्रता के प्रतिरोध से उबल पाने की एक मांसपेशी की क्षमता किस रूप में जानी जाती है? विस्फोटक शट के रूप में जानी जाती है। कोई भी व्यायाम जिन्हें वजन उठाना तथा नीचा करना, जोड़ना, खेलना बंद करना, स्प्रोसिंग स्वयं शामिल को उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक प्रतिरोधक तनाव, जिसमें गतिविधि कर प्रतिभा। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन ऋण को कैसे परिभाषित करता है? वह अतिरिक्त ऑक्सीजन जिसे जोरदार व्यायाम के बाद सभी प्राणियों को अपने सामान्य अवस्था में पुनर्वस्थित करने के लिए शरीर में लेना चाहिए। ऑक्सीजन ऋण अतिरिक्त ऑक्सीजन जिसे जोरदार व्यायाम के बाद सभी प्राणियों को अपने सामान्य अवस्था में पुनर्वस्थित करने के लिए शरीर में लेना चाहिए। निम्नलिखित व्यायाम से कौन सा एक विशेष उपक्रम के साथ किया जाता है जो एक गतिविधि को विभिन्न प्रतिरोध प्रदान करने चाहिए? उसे क्या कहते हैं? आइसोटोनिक व्यायाम। निम्नलिखित गति में से किसे एक खुला कौशल माना जाता है? किसी कौशल खुला माना जाता है? जंगल की पहाड़ी मोटर वाली सवारी को खुला मोटर बनाता है। गतिविधि के एक चक्कर का अंत अगले की शुरुआत है और एक चक्कर की तरफ कौशल दोहरा जाता है। वह किस रूप में जाना जाता है? असतत कौशल के रूप में जाना जाता है। गतिविधि के एक चक्कर का
अंत अगले की शुरुआत है तथा एक चक्र की तरह कौशल का दोहराया जाता है। किस रूप में जाना जाता है? असतत कौशल के रूप में। असतत कौशल के रूप में। प्राणाधान क्षमता है अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है, प्राणायाम। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक पुष्टि एक घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? सहकारिता मांसपेशी सहन शक्ति लचक प्रतिक्रिया। ठीक है। सबले व्यायाम का दूसरा नाम क्या है? गतिशील व्यायाम। सबले व्यायाम का दूसरा नाम है गतिशील व्यायाम, आइसोटोनिक। व्यायाम के बाद शांत हो जाना महत्वपूर्ण होता है। लैक्टिक अम्ल को निकालना। व्यायाम के बाद कूलिंग डाउन और लैक्टिक अम्ल को निकालना। जैसे कौन सा? पानी है, गर्म स्नान है, इसके विपरीत शोवर है, सोना भूत है, पुलिस है। अधिक ऊंचाई पर जहाँ वायुमंडलीय दबाव आता है इसे कहते हैं फेफड़ों संबंधित टेलिरेक्शन बढ़ जाता है। ऊंचाई पर प्रत्यक्ष रूप से विराम हृदय में में वृद्धि हो जाती है। एक वह परीक्षण जिसमें 6 से 10 शक्ति व्यायाम शामिल होते हैं जिन्हें एक के बाद एक व्यायाम के रूप में दूसरा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्किट परीक्षण। क्या कहते हैं? उसके सर्किट परीक्षण कहते हैं। लेडस विश्वविद्यालय मॉर्गन एडिसन द्वारा 1997 में किया गया था। इनमें से किसी मांसपेशियों की अधिकतम ताकत लगाते हुए शरीर के अंगों को तेजी से हिलाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया। शक्ति क्या कहलाता है? शक्ति। मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए इनमें से कौन सी परीक्षण विधि अपेक्षित होती है? कौन सी? तो प्लायोमेट्रिक्स गतिविधि के सम्मुख पर बल लगाने की क्षमता ताकत कहलाते हैं। प्लायोमेट्रिक्स जंप का कहलाती है। निम्न से फक्त खेल कूद परीक्षण के सिद्धांत है। कौन सा है? डी। सामान्य विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, प्रगति का सिद्धांत, सक्रिय भागीदार का सिद्धांत, वार्म डाउन का सिद्धांत, विस्तृत सिद्धांत, विशेषताओं का सिद्धांत, विशेषता का सिद्धांत, अतिभार का सिद्धांत, प्रगतिशील कोई का सिद्धांत, जनता का सिद्धांत, सक्रिय सहभागिता सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत। लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम में से कौन सा है? ये सभी हैं एंगस्टिन, ग्लूस्टिन, क्लास्टिन सभी आगे। लचीलापन तात्पर्य एक मोड़ में उपलब्ध गति के विस्तार से होता है। लचक मांसपेशियों की लंबाई, जोड़ की संरचना आदि होता है। निम्नलिखित ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों का लचीलापन हासिल करने के लिए जिसमें अधिकतम मांसपेशी तीव्रता हासिल करने के लिए राज खींचने का मांसपेशी संकुचन शामिल करते हैं। प्रोप्रियोस्टिक न्यूरोसिस्टेसिस। ठीक है। सहन शक्ति विकास की एक विधि के रूप में जिसमें गति या चाल पर पहले से ही योजना नहीं बनाई जाती है, इसके लिए व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है। वह आसपास के माहौल के अनुसार चाल बदलने की कौन सी होती है? फाटलेख परीक्षण। कौन सा होता है? फाटलेख परीक्षण। होमर द्वारा फाटलेख परीक्षण 1937 में कब किया? 1937 में फाटलेख द्वारा किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थान 1985 में शुरू किया गया। आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य पर 1986 खेल के जगत में अधिकारियों को विशेषताओं की पृष्ठभूमि होने की फलस्वरूप खेल प्रदर्शन को बनाए जाने की अपेक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है। खेल पूरक गतिशील शक्ति के भाग हैं। गतिशील शक्ति की अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्ति सहनशीलता। ग्लाइकोजन योजक को किस कार्यकलाप में लाभकारी माना जाता है? जिसमें बर्तन शामिल है। सहिष्णुता शक्ति प्रशिक्षण की वह प्रकार जिसमें संकुचन के दौरान मांसपेशियों की लंबाई छोटी होती है क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। आगे देखते हैं। आइसोटोनिक में से किसी स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक क्षमता का घटक नहीं है। कौन सा नहीं है? क्षमता का घटक नहीं है। कौन सा नहीं है? गति नहीं है। शारीरिक क्षमता लचीलापन है, शक्ति शारीरिक संरचना है, मांसपेशियों की शक्ति सहिष्णुता। इनसे किस तकनीकी में कार्य और पूर्ण स्थिति बहाल होने की निर्धारित चरणों में बल दिया जाता है? कौन से? मध्यांतर परीक्षण। ठीक है। आगे देखते हैं। खेल अधिशिक्षांत उत्तरात्मक की उपाधि प्रदान की जाती है किसके? खेल
NSIN पटियाला दोनों द्वारा सोपू कंपनी से अभिप्राय है 12 अनुकूल के द्वारा सबसे अच्छा अध्यापन ढंग होता है दो तरफा वार्तालाप। समय की कौन सी मुक्ति हस्तकस्त्रों को कहा जाता है? कैलिस्थेनिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। शारीरिक शिक्षा अभ्यास कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्यापन विधि कौन सी है? होल पार्ट विधि सबसे उपयुक्त होती है। एक खिलाड़ी जिसका वजन 50 किलोग्राम है 2 घंटे का प्रशिक्षण लेता है तो कितने भोजन की आवश्यकता होती है? 50 के 1.3 कैलोरी। 50 केजी वजन के 2 घंटे का अभ्यास करें 2100 कम से कम। अच्छी स्वास्थ्य के लिए कौन सी प्रकार की एक्सरसाइज आवश्यकता होती है? लगातार व्यायाम। ठीक है, लगातार व्यायाम। शारीरिक व्यायाम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उत्पन्न होता है कहलाती है क्या? एरोबिक व्यायाम लगातार करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एरोबिक व्यायाम चलाना, जॉगिंग, दौड़ना, साधारण व्यायाम, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। उदाहरण प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है? पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना। इस क्षेत्र में अधिक संबंधित प्रदर्शन को दूसरे दर्शन में बढ़ाता है जो अधिगम या प्रशिक्षण सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है? अध्यापक की कुशलता पर। अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है। अध्यापक की कुशलता उसकी शिक्षण विधि पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि। एक सुपरवाइजर में गुण नहीं होने चाहिए। कैसे नहीं होने चाहिए? स्वार्थी के गुण नहीं होने चाहिए। परीक्षण का मौलिक केंद्र हमेशा रहेगा, इसमें नहीं पता। कौन सा खेल परीक्षण का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं? क्रिया मित्रता का सिद्धांत नहीं है। प्रोफेसर हरदयाल महोदय के अनुसार खेल परीक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। सेशन पीरियड से उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रतियोगिता उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। खेल परीक्षण के नियम अधिभार का सिद्धांत, विशेषताओं का सिद्धांत, प्रगतिशीलता का सिद्धांत, विधिता का सिद्धांत, नियमितता का सिद्धांत है। भार दर होती है। कैसी होती है? भार घनत्व के विपरीत अनुपाती भार सदैव का विपरीत। प्रशिक्षण में माइक्रो साइकिल की अवधि होती है। कैसी होती है? 5 से 10 दिन। प्रशिक्षण में माइक्रो साइकिल की होती है। माइक्रो 5 से 10 दिन। विस्फोटक शक्ति का मापन में किस प्रक्रिया द्वारा होता है? खड़ी सीधी कूद द्वारा विस्फोटक शक्ति का मापन किया जाता है। आम भाषा में यानी कि गति और ताकत समन्वय शक्ति कहलाती है। गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि कौन सी है? अभ्यास विधि। मोटर कुशलता सिखलाई की शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे देखते हैं। गामक गुण का ये निम्न से किस का आधारभूत मानते हैं? संचारी कौशल का। किससे? संचारी कौशल का। बेला सटीक परीक्षण तरीका सबसे अच्छा परीक्षण बढ़ाता है लचीलापन। क्या बढ़ाता है? लचीलापन। लयबद्ध खिंचाव विधि। यह विधि लचीलापन अभ्यास की सबसे पुरानी विधि है। लचीलापन बढ़ाने के लिए लयबद्ध तरीके से अधिकतम आयाम तक किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? बेला सटीक विधि कहते हैं। आगे देखते हैं। कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है? परिधि प्रशिक्षण विधि एरोबिक क्रिया नहीं है। ठीक है, एरोबिक व्यायाम में सघनता कम होती है। क्रिया लंबी अवधि तक की एरोबिक प्रणाली में ऑक्सीजन की प्रयोग किया जाता है। शरीर गरमाना करता है। क्या करता है? शरीर व मांसपेशियों तापमान को बढ़ाता है। डेवरिस गरमाना शरीर रक्त का तापमान को बढ़ाता है जिससे फलस्वरूप मांसपेशियों प्रदर्शन बढ़ाता है। कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन में काम आती है?
तालबद्ध व्यायाम है। एरोबिक ये ऑक्सीजन के साथ की जाने वाली क्रिया है जो तालबद्ध व्यायाम में एरोबिक क्रिया के रूप में काम आती है। में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है? कौन सी नहीं है? साइवेक्स व्यायाम खेल सतह। यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो वह संकुचन विधि कहलाती है। कौन सी है? आइसोमेट्रम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ने इनमें से कार्य होता है। डायनेसिस प्रक्रिया में कुल अवस्था होती है 5। 3 अवस्था विधिकालीन आवर्ती 3 अवस्था होती है। कुल 3 अवस्था तो माइक्रो, मीजो और मैक्रो। शारीरिक कार्य के दौरान ऊर्जा खपत होती है। ऊर्जा की लागत। शारीरिक कार्य के दौरान ऊर्जा की खपत ऊर्जा की लागत कहलाती है। फाटलेग दौड़, दमखम, खिंचाव व्यायाम, लचीलापन। दौड़, तेज दौड़, गति होती है। उछल कूद व्यायाम, विस्फोटक। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा एरोबिक क्रिया है? कौन सी है? क्रॉस कंट्री। कौन सी? क्रॉस कंट्री एरोबिक क्रिया है। एरोबिक क्रिया शामिल है साइकिल चलाना, क्रॉस कंट्री, ताल व्यायाम, जॉगिंग, कैलिस्थेनिक व्यायाम। ये सभी है। आगे देखते हैं। आगे क्रम वाइज करना है इनको। क्या क्रम है? क्रम वाइज से क्रम में पेशिव कसरतें, चुस्ती कसरतें, बिना अवरोधक कसरतें, खिंचाव की कसरतें। ठीक है। प्राकृतिक तौर पर खेल प्रशिक्षण में लंबे समय की योजना कहलाती है। प्रतियोगिता केंद्र। कौन सी होती है? प्रतियोगिता केंद्र। आगे देखते हैं। सर्किट परीक्षण क्या कहलाता है? मॉर्गन तथा एडम्सन। फाटले परीक्षण इसके द्वारा गोस्टो और होल्मर द्वारा। अंतरा परीक्षण डॉक्टर रेनाल्ड तथा ग्रेसल द्वारा। दबाव परीक्षण विंटर बॉटम द्वारा। मीसो साइकिल अवधि कहलाती है 4 से 6 सप्ताह। मीसो 4 से 6 सप्ताह कहलाती है। आगे देखते हैं। प्रशिक्षण हस्तांतरण क्या कहलाता है? पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना प्रशिक्षण तंत्र कहलाता है। सर्वोत्तम खिलाड़ियों के संदर्भ में काल विभाजन चक्र की विशेषता क्या सम्मिलित है? बहुखंडित काल विभाजन चक्र कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रारंभिक कोशिकीय अवस्था में एनारोबिक व्यायाम से विकसित होने वाली मांसपेशियां कौन सी है? कौन सी? उपयुक्त सभी। मजबूत हुई, छोटी हुई, गोल हुई। प्रारंभिक मांसपेशियां एटीपी तथा पीसी के बिखराव से जो ऊर्जा उत्पादन करते हैं उसे क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड। कौन सी होती है? लैक्टिक एसिड। खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने में एक बहुकालीन चक्र में विभिन्न कालों का निर्माण किस क्रम में होता है? कौन क्वेश्चन? तैयारी काल प्रथम चरण से दूसरा, बिल्डअप प्रतिष्ठा काल, मुख्य प्रतियोगिता काल, अल्पकालीन विश्राम काल। शिक्षण की प्रभावात्मक की माप की जाती है कैसी? अच्छी विषय वस्तु से। शिक्षण की प्रभावात्मक की माप अच्छी शिक्षण वस्तु से की जाती है। निम्न में से किस गति की चालक पर नियंत्रण होता है? आइसोकाइनेटिक व्यायाम पर 1968 में पेरी ने इसका विकासन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। खेलों में टॉप फॉर्म किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित है? ट्रेनिंग पर। किस पर? ट्रेनिंग पर। खेलों में किसी भी खिलाड़ी को टॉप फॉर्म के परफॉर्मेंस के लिए सुनिश्चित किया जाता है। एटीपी पीसी तंत्र लैक्टिक एसिड तथा मसल ग्लाइकोजन की प्राप्ति कहलाती है। 8 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 मिनट सामान्य स्थिति के लिए। लैक्टिक देखो, एटीपी तंत्र समय 8 मिनट के लिए, लैक्टिक और 30 मिनट के लिए, मसल ग्लाइकोजन 1 घंटे के लिए, लीवर ग्लाइकोजन 1 घंटे के लिए। कौशल सिखाने पर खेलों में विजय प्राप्त करने की जा सकती है।
स्कल, टेक्निकल, स्टीच और ट्रैकिस। ठीक है, आगे देखते हैं। पी पी एन पी एन एफ ट्रेनिंग बल द्वारा, प्लायोमेट्रिक लचीलापन द्वारा, फार्टलेग स्पीड प्ले द्वारा, वेट ट्रेनिंग शक्ति द्वारा। वार्मिंग अप अवधि होती है एक्टिव वार्म तथा पेसिव वार्म दोनों होती है, वार्म अप द्वारा दोनों होती है। गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन बढ़ाती है। किसी भी प्रकार की स्पर्धा या प्रशिक्षण से पूर्व शारीरिक मानसिक शरीर को क्रियात्मक रूप से होने के लिए किया जाता है। काल चक्र के अंतर्गत कितने काल आते हैं? कितने आते हैं? 3 काल आते हैं। मैक्रो चक्र, माइक्रो चक्र। ये अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को सीखना कहलाता है। किसने कहा था? गेट्स ने। किसने कहा था? गेट्स ने। किसने था? गेट्स ने। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शक्ति का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? विशिष्ट शक्ति। कौन सी नहीं है? विशिष्ट शक्ति। शक्ति का प्रकार नहीं है। बल, ताकत, सामान्य परिसर प्रतियोगिता। शक्ति का प्रकार है अधिकतम ताकत, विस्फोटक ताकत, ताकत सहनशीलता। स्पीड प्ले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्पीड प्ले को अन्य फार्टलेग परीक्षण को स्पीड प्ले के नाम से 1937 में गोस्टा होलमन ने दिया था। सहनशीलता को विकसित करने की विधि कौन सी है? अंतराल पद्धति। यह प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनर्शक्ति प्राप्त की जाती है। दीवारों को धकेलना उदाहरण कहलाता है आइसोमेट्रिक व्यायाम। कौन सी? आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक व्यायाम ऐसा है जो इसको दूसरी मांसपेशी एक दूसरे मांसपेशी को संबंध। लचीलापन विकसित करने की विधि कौन सी है? सक्रिय लचीलापन विधि और निष्क्रिय लचीलापन विधि। ठीक है, आगे देखो। लचीलापन विकसित करने के लिए सक्रिय और निष्क्रिय से शरीर के जोड़ों की गति को सुख चलक विस्तार को चलक कहा जाता है। चलक 2 प्रकार का होता है, अक्रिय चलक, सक्रिय चलक। अक्रिय चलक वह होता है जो बारी आयतों द्वारा होता है। पेश दौड़ का संबंध होता है गति से। किससे होता है? गति से होता है। पेश दौड़ का अर्थ होता है एक दौड़ की पूरी दूरी को एक निश्चित गति से दौड़ाना। ठीक है, 800 मीटर से अधिक दौड़ पेश दौड़ के आते हैं। वेलिस्टिंग पद्धति का संबंध होता है लचीलापन से होता है। लयबद्ध खिंचाव विधि, लयबद्ध विधि का सबसे पुरानी विधि मानते हैं, वेलिस्टर का आता है। क्रीड़ा प्रशिक्षण खिलाड़ी को निर्माण करने की तैयारी का आधार है। परिभाषा किसने दी थी? मैथ्यू में। किसमें? मैथ्यू में। क्रीड़ा परीक्षण के आधार मैथ्यू में। 5 से 10 परीक्षण कहलाता है माइक्रो। ठीक है, भार परीक्षण का आविष्कार किसने किया था? फेडरियन यान ने। किसने? फेडरियन यान ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भार प्रशिक्षण का आविष्कार किसने किया था? फेडरियन यान ने। फार्टलेग परीक्षण का गोस्टा होलमन ने। निरंतर परीक्षण का अर्नेस्ट वेन आकेन ने। अंतराल परीक्षण का गर्चलन हर्बर्ट स्पेंसर ने। सर्किट परीक्षण का मॉर्गन एंडरसन ने। लचीलापन लयबद्ध कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। शरीर जोड़ों की गति का विस्तार लचक कहलाता है। 2 प्रकार का, अक्रिय सक्रिय। ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग विधि किसका विकास किसने किया था? मॉर्गन एंडरसन ने। ठीक है, डिसमिसल भाग है पाठ योजना का। कौन सा है? पाठ योजना का। एकीकृत पाठ योजना का है। ठीक है, फार्टलेग परीक्षण का संबंध है दमखम द्वारा। फार्टलेग परीक्षण का प्रयोग दमखम तथा गोस्टा होलमन ने 1937 में विकसित किया था। आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है शक्ति से। किससे? शक्ति से। आइसोटोनिक में डायनामिक शब्द का अर्थ है लचीलापन से लचक से। ठीक है, लचक प्रकार अक्रिय सक्रिय और सक्रिय 2 प्रकार का होता है, स्थिर लचक और गतिशील लचक। स्थिर लचक, गतिशील बल।
वह प्रयास है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर डालती है। डायनामिक शब्द गतिशील, लचक और गतिशील दोनों होते हैं। गति के विकास की विधियां कितनी होती हैं? त्वरण और पेश दौड़ आनुवांशिक और वातावरणीय कारकों का परिणाम होती है। गति को विकसित करने के लिए दो विधि होती हैं, त्वरण दौड़ और पेश दौड़। प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है किसे? अंतराल परीक्षण पर आधारित है। जर्मनी के प्रोफेसर वोल्डेमोर गर्सन ने 1930 में अंतराल परीक्षण सहनशीलता का इस विधि को टेरेस परीक्षण भी कहा जाता है। टेरेस परीक्षण विधि कहा जाता है। आगे देखते हैं शक्ति के विकास की विधि कौन सी है? आइसोमेट्रिक व्यायाम। कौन सी? आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक व्यायाम ऐसे व्यायाम होते हैं जो सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। इसे हेटिंगसन और मूलर। आइसोटोनिक व्यायाम डी लोन द्वारा बताया गया था। और तीसरा है आइसोकोनिस्टिक व्यायाम। इसका निर्माण मशीनों द्वारा पेरिन ने विकसित किया था। किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया कहलाती है वार्मिंग अप। क्या कहलाती है? वार्मिंग। किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह परीक्षण लाभदायक होता है। लिमरिंग डाउन, ठंडा होना। क्या होता है? लिमरिंग डाउन, ठंडा होना। किसी स्पर्धा परीक्षण के बाद शरीर में फिर से सामान्यता में लिमरिंग डाउन तो कूलिंग डाउन कहलाता है। गति अध्ययन कहलाता है गति विज्ञान, गति अध्ययन केंद्र। किन्सियोलॉजी जनक कौन से? अरस्तु पर है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रस्तुत ढंग से है? प्रदर्शन। कौन सा है? प्रदर्शन। शिक्षण विधि वह साधन है जिसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों को सीखने से संगठित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कुशल प्रश्न का संबंध है इससे त्रुटि ढूंढना, सुधार करना। कुशल प्रश्न कहते हैं इनमें से कौन सा कम से कम प्रशिक्षित किया है? कौन सा है? गति। कौन सा है? गति। आगे देखते हैं। यह एक ही प्रतिमान उत्तरदायित्व गतिशील को व्यक्त करता है। लिमिटिंग डाउन कब करते हैं? खेल के पश्चात लिमिटिंग डाउन करते हैं। कूलिंग डाउन तो लिमिटिंग डाउन वार्मिंग अप भी कहा जाता है। जॉगिंग, वॉकिंग। लीड अप गेम सहायक है किससे संबंधित है? मनोरंजन उपलब्ध करना तथा कला बढ़ाना। लीडिंग अप विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से तैयार की जाती है। कौन से परीक्षण ढंग से एरोबिक तथा एनाएरोबिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? कौन सा है? अंतराल परीक्षण। कौन सा है? अंतराल परीक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं। जर्मन प्रोफेसर वोल्डेमोर गर्सन ने 1930 में अंतराल परीक्षण सहनशीलता बढ़ावा दिया था। इसे टेरेस परीक्षण कहते हैं। द्वितीय वायु के लक्षण कौन से हैं? उपयुक्त सभी। सिर दर्द होना, त्वचा पीलापन होना, छाती के मांसपेशियों दर्द होना। ठीक है, ये छोड़। जिम्नास्टिक परीक्षण के कौन सा उत्तरदायी था? कौन सा था जिम्नास्टिक उत्तर? सी, पेडोट्राइब जिम्नास्टिक। कस्तरों को अपर्याप्त मात्रा में किस के द्वारा इंगित करती है? अनएरोबिक द्वारा किया जाता है। क्रियाशील मुक्त गतिविधि विभाजित होती है किससे? ताल में, स्फूर्ति तथा क्रियाशील पकड़ते। ठीक है, आगे देखते हैं। खेल के संदर्भ में आक्रामकता को ऐसी परिभाषित करते हैं किसके द्वारा? दमगलपन से खेलना। दबंग खेलना से। ठीक है, प्रशिक्षण खिलाड़ियों की मांसपेशियों में वसा को अपेक्षित खिलाड़ी मांसपेशियों को लक्षित में दूर करने के लिए कितने बार दूर किया जाता है? 5 बार। कितने? 5 बार। प्रशिक्षण खिलाड़ी की पेशियों तंतुओं का आकार बढ़ जाता है तथा प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा प्रदर्शन किसकी मदद करने के लिए रूपांतरण किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? बी, किसके? विद्यार्थियों के कौशल को अच्छी तरह समझने के लिए विभिन्न प्रकार के खेल कूद को प्रोत्साहन करने के संगठन
का यह मौलिक दायित्व है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई निम्न से किसकी विपरीत तौर पर प्रभावित करती है? लंबी दौड़ क्षमता पर। किस पर? लंबी दौड़ क्षमता पर। ठीक है। इनमें से कौन सा खेल आंतरिक इनाम है? कौन सा है? आत्मसम्मान आंतरिक इनाम है। ठीक है। किस प्रशिक्षण में आराम की अवधि हितकारी रूप से उपयोगी होती है? अंतराल परीक्षण में हितकारी होती है। आगे देखते हैं। अंतराल परीक्षण का प्रतिमान 1920 में विकिला ने किया था। फिनलैंड के निवासी थे। ठीक है। 80 से 90% तीव्रता किस परीक्षण की विधि में होती है? सघन अंतराल विधि में। किसमें? सघन अंतराल में। यह विधि दलील एवं प्रतीकात्मक खेलों के लिए लाभदायक है। ट्रेनिंग व्यायामों के लिए स्कोलिस 1988 में प्रारंभ किया गया था। 80 से 90%। खेलों में शिखर प्रदर्शन आधारित होता है। किस पर? प्रशिक्षण पर। किस पर? प्रशिक्षण में। किसी खिलाड़ी को निखारने अथवा उसे उच्च स्तर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग एवं समावधि आवश्यकता घंटों में होती है। कितने घंटों में होती है? 1 से 4 घंटों में होती है। टीम के खिलाड़ियों में अंतर व्यक्तित्व झगड़ों का पर्याय कारण है। कौन सा? उपयुक्त सभी, सद्भावना, कौशल्य स्तर, प्रयास सभी होते हैं।